तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ आपके बैच के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके बैच के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बैच 5758 AJ, ओके। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, जितने भी इसके आगे जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सब मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ। तो मेरा जो वर्क स्पेस है वो ये रहने वाला है। तो इक्लिप्स को मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ फाइल पे, स्विच वर्क स्पेस, ऑर्डर, एंड यहाँ पे ब्राउज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जी के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक्सपोनेंट। एंड यहाँ पे देखो 55758 एज है। तो ये मैंने क्या कर लिया बेसिकली, लॉन्च। अभी यहाँ से मेरा क्या होगा, इक्लिप्स ओपन होगा। तो जो भी प्रोजेक्ट्स में बनाऊंगा वो उसके अंदर स्टोर होने वाले, सिंपल प्रोसेस है, ओके, राइट। तो आप लोगों के लिए भी सेम, आप लोगों को ऐसे करना है। सब मिक्स मत करो, कोर जावा के भी वहीं पे, एडवांस जावा के भी वहीं पे। तो सब मिक्स मत करो, अलग से फोल्डर बनाओ, हाइबरनेट का अलग से, आईओसी का अलग से, आगे के जो मॉड्यूल्स है स्प्रिंग का अलग से, बूट का अलग से, लाइक दिस, ओके ना। तो मॉड्यूल वाइज वहां पे अलग अलग प्रोग्राम रखो, मिक्सअप मत करो, ठीक है। तो अभी ये ओपन हो रहा है। एंड आई होप आप लोगों ने 2019 12 एंड 1.8 किया होगा। अगर नहीं किया हो तो उसको कर कर ले लेना, क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके, राइट। तो अभी स्टार्टिंग पे, इनिशियल लेवल पे अपने को क्या करना है, हाइबरनेट का प्रोग्राम करना है यूजिंग एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन किन चीजों का अपन कर रहे हैं, तो दो चार चीजों का कॉन्फ़िगरेशन अपन कर रहे हैं। उसमें सबसे फर्स्ट है आपका, अभी देखो, एज यूजुअल जैसे आपको डेटाबेस के साथ में काम करना है तो कनेक्टिविटी तो आपको करना पड़ेगी। तो कनेक्शन के सम प्रॉपर्टीज है, कनेक्शन का सम कॉन्फ़िगरेशन है। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे सम जेपीई के प्रॉपर्टीज है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज है। कनेक्शन के थ्रू अपन क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करेंगे। और हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज के थ्रू अपन क्या करेंगे, डायलेक्ट को काम कराने लगाएंगे। तो डायलेक्ट को क्या काम करवाने लगाना है आपको, तो कौन सा डीबी यूज कर रहा है, कौन सी क्वेरी फायर करनी है, क्या करना है, तो वो सब अपन कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसको बताएंगे, ओके ना। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, फाइल का नाम क्या रख रहा हूँ, कहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैटर करता है। अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे अपन जावा प्रोजेक्ट बनाते थे ना, वैसे अभी नॉर्मली मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ऑदर जावा प्रोजेक्ट, ओके। ये मेरा नॉर्मल प्लेन जावा प्रोजेक्ट ही रहने वाला है। चेंज कहाँ पे होने वाला है वो अभी आगे आपको पता चलेगा। तो हाइबरनेट मैं उसको नाम दे देता हूँ 1, ओके। नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके, एंड देन फिनिश, नो। चलो यहाँ तक क्लियर सभी को, ये मैंने नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट बनाया था एज यूजुअल। अब ये तो क्या हो गया, नॉर्मल जावा का प्रोजेक्ट हो गया। मुझे क्या यूज करना है इसके अंदर, हाइबरनेट यूज करना है। अब हाइबरनेट अलग से फ्रेमवर्क है, समझ आ रहा है ना, हाइबरनेट क्या एक अलग से फ्रेमवर्क है। और अगर मेरे जावा के प्रोजेक्ट के अंदर मुझे बाहर से अगर कोई लाइब्रेरी यूज करना है, या फिर बाहर से अगर कुछ चीजें मुझे मेरे एप्लीकेशंस में यूज करना है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसकी रिगार्डिंग जार्स हमको यहाँ पे डालना पड़ता है। जैसे आपने जेडीबीसी के अंदर हमको माई एसक्यूएल के साथ में कनेक्टिविटी करना पड़ती थी, तो हमने वहां पे क्या किया, माई एसक्यूएल का कनेक्टर का जार वहां पे डाला हुआ था। तो अभी हाइबरनेट मुझे इसके अंदर इंटीग्रेट करना है, तो हाइबरनेट के जार्स मुझे यहाँ पे डालना पड़ेंगे। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करा कर दूंगा बाद में। आपको क्या करना है, वो जिप फाइल होंगी, एक्सट्रैक्ट करके लेना है, ठीक है ना। मेक श्योर दैट एक्सट्रैक्ट करके ही सारे जार्स डालने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जिप को ही डाल देते। अभी मैं यहाँ पे जार डालने का प्रोसेस भी बताऊंगा, बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है कहाँ से डालते कैसे डालते। तो आपको मैं एक फाइल शेयर करा कर दूंगा, उसके अंदर सारे के सारे हाइबरनेट के जार्स होंगे, मेक श्योर दैट, ओके। आपको एक्स्ट्रा करके लेना है कहीं तो अभी वो कहाँ से कैसे डालना है सर, तो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे यहाँ पे एक बिल्ड पाथ बोलकर ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, एंड यहाँ पे लाइब्रेरीज के ऊपर आओ। अब बहुत लोगों के केस में यहाँ पे क्लास पाथ दिखाई देता है, बहुत लोगों के केस में यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं दिखाई देता। अब मेरे केस में नथिंग इज देयर, बहुत लोगों के केस में क्लास पाथ मॉड्यूल पाथ ऐसे रहता है। तो उन लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, वहां पे क्लास पाथ को सिलेक्ट करना है। अब मेरे केस में कुछ नहीं, तो मैं किसी को सिलेक्ट नहीं करूंगा, एंड ये सिंपल यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार्स। अब जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या लोकेट करना है, मेरे जाल से एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो लेट से मेरे जार्स यहाँ पे हाइबरनेट रिलीज, तो ये फोल्डर है। आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसे आपको फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या करना है, लीप के अंदर जाओ, लीप के अंदर यहाँ पे रिक्वायर्ड बोल कर एक है, रिक्वायर्ड के अंदर जाओ। तो ये सारे के सारे जार्स आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो,
जार, एग्जीक्यूटेबल जार, एग्जीक्यूटेबल जार। क्लियर है? और इसके अंदर ही मैंने किसको डाल के रखा हुआ है, माई एसक्यूएल कनेक्टर को। तो एक्स्ट्रा से आपको वो अलग से डालने की जरूरत नहीं है, तो इसी के अंदर मैंने रखा है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको सबको सिलेक्ट करूंगा एक साथ में, कंट्रोल ए करके ओपन कर दूंगा, तो यहाँ पे सारे के सारे जाल्स अपने आ गए। क्लियर है? ओके, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइब्रेरीज के अंदर अपने सारे के सारे जार्स यहाँ पे आ गए। तो ये जार्स अपने को क्यों लगते हैं गाइस, बिकॉज विदाउट दिस जार्स हम हाइबरनेट के किसी भी इंटरफेस को, क्लास को, मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। सिंपल। आपके कोर जावा के अंदर, अगर जावा के अंदर जेडीबीसी के नाम का कोई जार ही नहीं है, राइट, तो आप जेडीबीसी के रिगार्डिंग जितने भी इंटरफेसेस है, मेथड्स है, क्लासेस है, उनको यूज ही नहीं कर सकते। तो जार मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी जैसे मैंने जार यहाँ पे डाला, अगेन मैं बताता हूँ प्रोसेस। राइट क्लिक करना है प्रोजेक्ट पे, बिल्ड पाथ करो, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज में जाना है, लाइब्रेरीज में आने के बाद में ऐड एक्सटर्नल जार्स, एंड जहां कहीं पे भी आपके जार्स होंगे उसको लोकेट करो, कंट्रोल ए कर देना यहाँ पे, मतलब वो सारे एक साथ में सिलेक्ट हो जाएंगे। ओपन कर दो, ऑटोमेटिकली जार्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। ये क्लियर है? बाद में अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, अपने जार्स यहाँ पे आ गए। नाउ अभी अपने को अभी क्या करना है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। सिंपल। अभी अपने को क्या करना है, रियल हाइबरनेट का प्रोजेक्ट अभी अपने को यहाँ पे करना है। तो नॉर्मल स्टार्टिंग में एकदम एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, बेसिक देखना है पहले। हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू इंसर्ट डेटा इनसाइड दैट टेबल यूजिंग हाइबरनेट। तो क्वेरी आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत है या नहीं है, क्या क्या चीजें अपने को यहाँ पे मैंडेटरी करना पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहला है आपका कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन है, पहले डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं, पहले कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसी एसआरसी के ऊपर है ना, राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे न्यू, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में किसके थ्रू कर रहा हूँ, तो अपने पास में खास लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाई आपके जो HTML रहता है ना, वैसे ही रहता है, टैग्स, टैग्स के अंदर रहता है। तो जैसा आपका HTML वैसे ही XML है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बिग डिफरेंस नहीं, टैग्स रहता है बस। तो आपको अगर प्लेन HTML का भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा ना, इजीली आप समझ जाओगे। और अगर किसी को नॉलेज नहीं है HTML का, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं करनी है XML के अंदर, यहाँ पे बस अपने को उसकी मदद लेनी है, कॉन्फ़िगरेशन वहां पे करना है। तो यहाँ पे आपको जस्ट एक XML फाइल क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर किसी को याद में नहीं रहता है ना, तो वो लोग क्या करो, राइट इट डाउन करो। ओके, किसी के याद में अगर नहीं रह रहा है स्टेप्स क्या क्या है, तो कंपलसरी उसको क्या करो, नोटबुक के अंदर राइट इट डाउन करो। ठीक है? एंड फिर मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा, Hello, sir. हाँ यस, Can you please repeat these steps again? Right click on SRC after that. ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड में वहां पे लिख कर लेना। मुझे अभी क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, और कॉन्फ़िगरेशन अपने को किस में करना है, XML के अंदर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कि XML फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही मैं जावा क्लास के अंदर नहीं लिख सकता XML का कोड, वो अलग लैंग्वेज है, टैग के फॉर्मेट में रहता है वो। तो यहाँ पे SRC के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर जाओ, ऑर्डर में जाओ, ऑर्डर में जाने के बाद में यहाँ पे XML ऐसे सर्च करो जैसे आप जावा के प्रोजेक्ट के लिए करते हो, और यहाँ पे XML फाइल को सिलेक्ट करो और नेक्स्ट करो। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको जस्ट एक नाम देना। अभी ये जो नाम मैं दे रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाम क्या देना है आपको, हाइबरनेट डॉट CFG.XML। क्या नाम दिया है मैंने, हाइबरनेट डॉट CFG.XML। हाइबरनेट डॉट CFG मतलब कॉन्फ़िगरेशन डॉट XML शॉर्ट फॉर्म में। तो यही नाम देना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नेम है। ये क्या है, स्टैंडर्ड नेम है। ओके ना, तो यही नाम देना है। ये नाम से आपको पता चलता है कि इस फाइल के अंदर हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। क्लियर है ना? जस्ट यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट करो, फिनिश करो। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, तो यहाँ पे मैंने फाइल बनाई है अभी। तो अभी ये जैसे आपके इक्लिप्स के अंदर वो कुछ ऐसे ओपन होगा, तो आपको नीचे आना है यहाँ पे और सोर्स के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो ये टैग ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आपको विजिबल है, ये देखो ऐसे कुछ तो टैग आपको दिखाई दे रहा है। नाउ अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब किन चीजों का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो दो चीजों का कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, उसमें सबसे फर्स्ट है आपका कनेक्शन का, कनेक्टिविटी का डेटाबेस के साथ में, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है। एंड सेकेंड थिंग, हाइबरनेट का। ठीक है ना? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ही थोड़ा सा वर्डिंग में अलग यूज करने वाला हूं आगे, थोड़ा सा हाई लेवल वर्डिंग। कनेक्शन के प्रॉपर्टीज को ही, या फिर कनेक्शन के कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलते हैं डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन को अपन बोलते हैं जेपीए कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? जेपीए कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जमलिंग नहीं करना है। ओके,
यहाँ पे जैसे मैंने नाम बताया है, काम तो एक ही होने वाला है, कनेक्शन प्रॉपर्टीज बोलो या डेटा सोर्स के प्रॉपर्टीज बोलो, उसके अंदर प्रॉपर्टीज तो कनेक्शन की रहने वाले, हाइबरनेट के बोलो या फिर जेपीए के बोलो, उसके अंदर प्रॉपर्टीज हाइबरनेट की रहने वाले। क्लियर है ना, राइट। अब प्रॉपर्टीज कौन से है, तो बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो अभी का आज का पॉइंट अपना ये नहीं है कि प्रॉपर्टी क्या है और कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज कर रहे हैं, वो अभी का अपना कंसर्न नहीं है। अभी अपने को क्या फोकस करना है, ओनली यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाद में फ्यूचर के अंदर हर एक प्रॉपर्टी का अपन क्या करेंगे, डीप डाउन करेंगे। समझ में आ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो करना जरूरी है, उससे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज कर रहे हैं वगैरह, वो अपन थोड़ी देर बाद वहां पे अंडरस्टैंड करने वाले। तो सर अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप यहाँ पे जावा का कोड तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे कंपलसरी आपको ऐसे टैगिंग का कोड लिखना पड़ता है, टैग लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हाइबरनेट के टैग्स को ओपन करना है। तो यहाँ पे बेसिकली एक टैग है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, जैसे आपने कोई इक्लिप्स के अंदर जावा में सजेशन मिलते थे, यहाँ पे सजेशन मिलते हैं क्या, नहीं। क्यों, बिकॉज ये जो है ये एक्सएमएल का एक प्लेन डॉक्यूमेंट है। अभी अगर मुझे इसको हाइबरनेट का एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाना है, तो मुझे इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करा कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे एक फाइल डालनी पड़ती है, DTD। कौन सी फाइल है, DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है ना, ये क्या प्रोवाइड करता है आपके, हाँ, रूल्स या फिर डेफिनेशन प्रोवाइड करा कर देता है। तो हाइबरनेट का DTD आप लोगे कहां से, वेरी सिंपल। अभी ये कोई पूछता नहीं है आप कहां से लोगे, कैसे लोगे, नोबडी विल आस्क यू ऑन दिस। आप डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम में से भी कॉपी पेस्ट करके ले आना, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है ना, ये DTD कहां से लिया वगैरह वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेक श्योर दैट आपने मेरे प्रोजेक्ट में से भी लिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्टेप्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेप्स कैसे अभी आपको खुद दिख जाएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइब्रेरीज में जाना है, यहाँ पे आपको हाइबरनेट कोर जार के अंदर जाओ, यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट पैकेज है, इसके अंदर जाओ एंड लास्ट में आ जाओ एकदम। तो यहाँ पे देखो आपको हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन की DTD दिखाई दे रहा है, 3.0 वर्जन DTD। तो यहाँ पे इसको ओपन करना है एंड यहाँ पे लाइन नंबर 10 से लेकर 12 तक का आपको कॉपी करना है। अभी अगर आपके ये ध्यान में रह रहा है तो इसको रोको, अगर आपके ध्यान में नहीं रह रहा है कोई बात नहीं, आप लोग क्या करो, मेरे प्रोजेक्ट में से कॉपी पेस्ट करा कर ले लो। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है कि कहाँ से लिया आपने वगैरह, ये गूगल से भी आपको मिल जाएगा। वहां पे गूगल पे डालो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन 3.0 DTD, गूगल भी देगा आपको। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता हूँ, देखो अभी सजेशन दे रहा है, यस नो, सजेशन दे रहा है ना। तो नाउ अभी इस हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे अपने को लिखना पड़ता है, यहाँ पे सेशन फैक्ट्री। अब व्हाट इज दिस सेशन फैक्ट्री, विल सी लिटिल लेटर। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, कनेक्शन के प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे ऐसे कमेंट कर देता हूं इसको, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, कनेक्शन प्रॉपर्टीज। एज ऑफ नाउ जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको करना है। ओके, स्टार्टिंग लेवल से ही हर चीज को समझना पॉसिबल नहीं है, बाउंस हो जाएगा टोटली। ठीक है ना सर, सारी चीजों का क्या है, एक अपना टाइम है, एक टाइम इंटरवल है, उन टाइम इंटरवल के अंदर ही अपन उन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है, राइट। अभी से ही सारी चीजें, क्योंकि पूरा हाइबरनेट यहाँ पे है, 70% हाइबरनेट यहाँ पे है। समझ में आ रहा ना, कितना, 70%। मतलब अभी यहाँ पे मैंने समझा दिया, अभी यहाँ से 2-3 घंटा अगर आपने सेशन एक्सटेंड हुआ, अगर मैंने समझा दिया 70% हाइबरनेट आपको समझ में आ गया, इतना बड़ा है। क्लियर है ना, तो वो जिसका उसका टाइम इंटरवल फिक्स है, आगे अपन उसको थोड़ा सा अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सम कनेक्शन के प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे सेट करना है। तो प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए यहाँ पे बेसिकली एक टैग है प्रॉपर्टी बोलकर। ओके, कौन सा टैग है, प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर नेम है, अब थोड़ा नेम ध्यान से रखना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो नेम दे रहा हूं ऐसे मन से नहीं दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी के नेम है, फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेम क्या है, कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास नेम। क्लियर, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे देना है, तो कॉम डॉट बोलो MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। तो ये अपना ड्राइवर है। ठीक है ना, MySQL की कनेक्टर की ड्राइवर डाली ना आपने ओरेकल की ड्राइवर यूज किया तो ओरेकल की ड्राइवर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन के प्रॉपर्टीज है जो ऑलरेडी JDBC में अपन ने देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी टैग अगेन, अभी कौन सी प्रॉपर्टी है, कनेक्शन डॉट URL। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, JDBC कोलन बोलो MySQL कोलन //
लोकल होस्ट, वेरी गुड, कोलन, बाय डिफॉल्ट कौन सा पोर्ट है 3306, एंड यहाँ पे आपका स्कीमा नेम, तो मैं यहाँ पे एक स्कीमा बनाता हूँ बैच 5758 एजे, ऐसे में एक स्कीमा यहाँ पे बना लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कीमा, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे स्कीमा बन गया, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो, याद आ रहा है किसको? ये ऑलरेडी जेडीबीसी में हुआ है, ड्राइवर, आपका यूआरएल, देन अभी बोलो यूजर नेम, कनेक्शन डॉट यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या है मेरा? रूट। आप डीबी को लॉग इन करोगे लेकिन आपके पास में क्रेडेंशियल ही नहीं है, ऐसे चलेगा क्या? क्रेडेंशियल होते हैं ना हर एक डीबी को, यूजर नेम, पासवर्ड टाइप। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम कनेक्शन डॉट पासवर्ड, ओके, एंड यहाँ पे रूट, मेरा रूट, यूजर नेम भी रूट है और पासवर्ड भी रूट है, यहाँ तक क्लियर। ये हो गए अपने कनेक्शन के प्रॉपर्टीज, क्लियर है, राइट। नाउ हो गया सर इतना ही है क्या? नहीं, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया है, हमको यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करने हैं, एक कनेक्टिविटी के, कनेक्शन के, इसको एक दूसरा नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज। क्या नाम है? डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज। तो नाम ध्यान में रखना क्योंकि नाम आगे बहुत यूज में आने वाले हैं, क्योंकि इन नामों से क्या है, क्लास है डायरेक्ट, तो आपको इमीडिएटली समझ में आना चाहिए अरे इस नाम से क्लास है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, कनेक्शन बनने वाला है, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से प्रॉपर्टीज है? अब ये तो हो गए अपने कनेक्शन के प्रॉपर्टीज, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टीज है? हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, ओके, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, एंड इसको एक दूसरा नाम है जेपीए, जेपीए प्रॉपर्टीज, क्लियर। अब सेम वे अगेन प्रॉपर्टी, अब नेम क्या है? तो हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज है, इसलिए हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है? डायलेक्ट। तो जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, हर एक डेटाबेस का डायलेक्ट अलग अलग है, तो वो डायलेक्ट कौन सा यूज कर रहे हैं अपन? तो अपन अभी माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो माई एसक्यूएल का डायलेक्ट, ओके, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट एचबीएम टू डीडीएल डॉट ऑटो, देखो एचबीएम टू डीडीएल डॉट ऑटो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऐसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज, लेकिन ये तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, हाइबरनेट डॉट शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, ओके, और यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूं अपडेट, एंड यहाँ पे अब डायलेक्ट में दे रहा हूं, तो डायलेक्ट कहां से लेना है? तो इसके भी स्टेप्स कोई पूछता नहीं आपको, मेरे कोड में से कॉपी पेस्ट करा कर लिया तो भी चलेगा। तो इसी के अंदर यहाँ पे थोड़ा नीचे अगर आप आ गए, तो यहाँ पे डायलेक्ट बोल कर, ये देखो org.hibernate.dialect, तो इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट जितने भी डेटाबेसेस है ना, सबके डायलेक्ट है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, सबके डायलेक्ट है, डरबी आपका है ना, मारियाडीबी, माई एसक्यूएल, तो अभी हम माई एसक्यूएल का यूज कर रहे हैं, ये देखो माई एसक्यूएल डायलेक्ट, तो इसका मैं कॉपी क्वालिफाइड नेम कर लेता हूँ। आप लोगों को ध्यान में ना नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कोड में से कॉपी पेस्ट करके ले लेना, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट मत करना आपका, ठीक है, क्लियर है ना। चलो यहां तक है। अब ये हो गए अपने कनेक्शन के प्रॉपर्टीज, ये हो गए अपने किसके प्रॉपर्टीज? हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज किस लिए? डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करने के लिए। ये प्रॉपर्टीज किस लिए? ऑटोमेटिक यहाँ पे क्वेरीज को फायर करा कर देने के लिए, क्लियर है ना, क्योंकि मैंने पहले ही क्या बताया है, हाइबरनेट के थ्रू अपन क्या करेंगे, डेटाबेस की चीजों को ऑटोमेट करेंगे, ओके ना। क्वेरी अब आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, अब क्रिएट की क्वेरी भी मैं नहीं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे बस स्कीमा बना के रखा हुआ है, स्कीमा बना के रखा हुआ है। अभी मुझे एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है, उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके नहीं करूंगा क्वेरी लिख के, वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए किसके थ्रू? हाइबरनेट के थ्रू। दैट्स वाई मैंने इन प्रॉपर्टीज को पहले यहाँ पे ऑन किया, इनेबल किया, ओपन किया, ठीक है ना। अगर सर ये प्रॉपर्टीज दिए ही नहीं तो कर सकते आप? नहीं कर सकते, ओके। आपको इन प्रॉपर्टीज को इनेबल करा कर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप डायलेक्ट कौन किस डीबी का यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो यही अगर आपने नहीं बताया डायलेक्ट को, तो उसको कैसे पता चलेगा? उसको ऑटोमेटिकली मालूम नहीं चलता है, हमको बताना पड़ता है, तो प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उसको बताएंगे, क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। नाउ
तो ये हो गया बेसिकली अपना hibernate.configuration फाइल। ओके सर, ये बार बार करना पड़ता है कि फॉर एवरी प्रोजेक्ट? नो, ठीक है। इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक बार आपने करके रखा सिंगल प्रोजेक्ट के लिए सिंगल कॉन्फ़िगरेशन। अब एक नया प्रोजेक्ट बनाया आपने, नया एकदम स्क्रैच से, फिर उसमें थोड़ी ना कॉन्फ़िगरेशन है, फिर से लिखना पड़ेगा। तो अभी इस प्रोजेक्ट में मैंने बनाया है, तो बार बार हर एक टेबल के लिए या फिर हर एक एंटिटी के लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बनाया सफिशियंट है, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू। अभी सर मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेबल ऑटोमेट क्रिएट करा कर देना है, टेबल का क्रिएशन ऑटोमेट करवाना है। उसके अंदर मुझे क्या करना है, बेसिकली डिटेल्स को भी वहां पे उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट करवाना है। तो हार्ड कोडेड क्वेरीज वगैरह कुछ नहीं अपन यहाँ पे लिखेंगे, कुछ वो 6 स्टेप वगैरह कुछ फॉलो नहीं करेंगे, नथिंग। ओके, यहाँ पे अभी अपना कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। नाउ अभी मैं एसआरसी के ऊपर आ जाता हूँ। अब इसी के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ओके सो कॉम डॉट, लेट्स से कॉम नाम का पैकेज है मेरा। ओके एंड इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, स्टूडेंट नाम का क्लास एक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस स्टूडेंट के अंदर लेट्स से यहाँ पे प्राइवेट इंट स्टूडेंट आईडी है, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम है, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट का एड्रेस है, लेट्स से टू स्ट्रिंग मेथड सेटर गेटर ओवरराइड करा कर ले लो यहाँ पे। क्लियर है? ओके नाउ अब मुझे मेरा यहाँ पे क्या कंसर्न है, देखो जावा के अंदर मैंने स्टूडेंट का एंटिटी बनाई, इसी को ही अपन एंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटिटी क्लास, पोजो क्लास, बीन क्लास, नॉर्मल क्लास। क्लियर है? सबका मीनिंग एक ही है। ओके नाउ अब इस एंटिटी का एक डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होना चाहिए और उसके अंदर ये 3 कॉलम होने चाहिए, यस आईडी, यस नेम, यस एड्रेस। ओके और उसके अंदर मुझे एक रो इंसर्ट भी करा कर देनी है। फिर आप इमीडिएटली बोलोगे सर फिर आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे? क्वेरी ब्राउजर पे, यहाँ पे करो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो हमको अभी बेसिकली हार्ड कोडेड क्वेरीज लिखना ही नहीं है मुझे, विदाउट राइटिंग एनी सिंगल क्वेरी मुझे काम करना है। ठीक है ना? फिर आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे हाइबरनेट के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब हाइबरनेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अभी क्या बताना पड़ेगा कि यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट का एक टेबल बनाओ, उस टेबल के अंदर ये 3 कॉलम रखो वहां पे, राइट, ये मुझे उसको बताना पड़ेगा। तो वो बताने के लिए अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एंटिटी मैपिंग फाइल यहाँ पे बनानी पड़ती है। कौन सी फाइल? एंटिटी मैपिंग फाइल। ओके वो अपन कैसे बनाते हैं, आ गया अगेन किसके अंदर, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? तो अपने केस में यहाँ पे अगर 4 एंटिटी होंगे, स्टूडेंट होगा, डिपार्टमेंट होगा, स्कूल होगा, एम्प्लॉय होगा, चारों के टेबल क्रिएट करना है, चारों का भी डेटा डालना है, तो एंटिटी मैपिंग के फाइल कितने होंगे? 4 अलग अलग मैपिंग फाइल होंगे, सबका एक में नहीं रहता है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो, अब मैं फिर से एक्सएमएल फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके अब दिस टाइम यहाँ पे आपको एक्सएमएल फाइल बनाना है, लेकिन अब इसका नाम क्या रखना है? तो ऑलवेज रिमेंबर इसका भी नेम क्या रहता है, स्टैंडर्ड वे से आपको बनाना पड़ता है, ऐसे कुछ भी नाम नहीं देना है। तो अभी ये जो मैपिंग वाली फाइल है, आप किस एंटिटी के लिए बना रहे हो? स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट देना पड़ता है, डॉट हाइबरनेट मैपिंग HBM। ओके डॉट XML। क्लियर है? और ये आपको कहां पर बनाना है? एसआरसी के ऊपर। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, वो कहां पे बनाने हैं आपको? एसआरसी के ऊपर। पैकेज के अंदर मत बनाना, रीड नहीं होगा। कहां पर बनाना है? एसआरसी के ऊपर। देखो अभी ये दोनों भी मेरे फाइल कहां पे, student.hbm.xml एंड hibernate.cfg.xml, कहां पे है दोनों भी? एसआरसी के ऊपर है। देखो मैं कॉम को क्लोज कर देता हूँ, तो देखो वो एसआरसी लोकेशन पर, कॉम के अंदर मेरा स्टूडेंट है। क्लियर है? अब इस फाइल के अंदर क्या करना पड़ता है अपने को, स्टूडेंट का मैपिंग देना पड़ता है। मतलब हाइबरनेट को बताना है मुझे कि भाई आप यहाँ पे क्या करो, स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट करो, उसमें ये वाले कॉलम्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पे मुझे क्या है, अगेन यहाँ पे मुझे एक हाइबरनेट मैपिंग का टैग ओपन करना है, लेकिन ये सजेशन दे रहा है क्या? नहीं। एज यूजुअल फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन DTD ऐड करना पड़ेगी। नाउ दिस टाइम पहले वाली DTD कॉपी पेस्ट करके मत डालना, क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन वाली DTD थी। अभी आपको किसकी DTD यहाँ पर डालना है?
मैपिंग वाली डीटीडी, तो वो कहां से लोगे, आ जाओ फिर से यहाँ पे हाइबरनेट कोर org.hibernate, और यहाँ पे देखो मैपिंग दिखाई दे रहा है, मैपिंग डीटीडी, डबल क्लिक ऑन इट, और यहाँ से 10 नंबर के लाइन से 12 नंबर, ध्यान में नहीं रहा, कॉपी पेस्ट सिंपल। ठीक है चलो, तो डीटीडी आ गई सर। तो अब यहाँ पे आपको एक टैग है हाइबरनेट मैपिंग बोलकर, क्लियर है ना, ओके राइट। एंड इसके अंदर देखो n नंबर ऑफ अलग अलग टैग्स है। तो अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है, क्लास, ओके क्लास टैग। अब इसके अंदर अपने को यहाँ पे टेबल, मतलब आपको स्टूडेंट का टेबल बनाना है, उसको नाम क्या रखना है, तो हम वो नाम यहाँ से दे सकते हैं। तो लेट्स से मैंने ऐसे नाम रखा STU, ओनली STU, और मैंने यहाँ पे बोला डिटेल्स, क्लियर है ना। तो मेरा अभी डीबी के अंदर टेबल बनाएगा, कौन बनाएगा टेबल, हाइबरनेट, किस नाम से बनेगा, STU_डिटेल्स, ओके। अभी वो बोलेगा ठीक है मैं STU डिटेल्स नाम का टेबल बना कर दूंगा, लेकिन मैं किसको रेफर करके यहाँ पे टेबल बनाऊं, समझ में आ रहा है ना, किसको रेफर करके मैं यहाँ पे बेसिकली STU डिटेल्स का टेबल में यहाँ पे बनाऊं। तो रेफरिंग वो किसको करेगा, अपने पोजो क्लास के। तो उसको मुझे यहाँ पर देने के लिए यहाँ पे नेम मुझे यहाँ पर देना पड़ता है, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे मैपिंग वाले फाइल का जो पोजो क्लास है ना आपका, जो पोजो क्लास है ना, उसका यहाँ पे कॉपी क्वालिफाइड नेम आपको देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कॉपी क्वालिफाइड नेम और यहाँ पे दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेगा, स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल बनाएगा, किसको देखकर, कॉम डॉट स्टूडेंट को, पोजो क्लास को देखकर। हो गया ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ओके राइट। अब इसके अंदर मेरा क्या क्या है, इसके अंदर बेसिकली मेरा यहाँ पे अब हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की रहती है, अरे यस और नो, राइट, आईडी आपकी प्राइमरी की रहती है। तो अगर आपको प्राइमरी की यहाँ पे उसको बताना है कि मेरे पोजो क्लास के अंदर आपको कौन सी प्राइमरी की रखनी है, तो आईडी बोलकर यहाँ पे एक टैग है, ओके। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, नेम। तो मेरे पोजो क्लास के अंदर मैं आ जाता हूँ स्टूडेंट के अंदर, एंड यहाँ पे यस आईडी है उसका नाम, तो एज इट इज यही नाम देना गाइज, उसमें चेंजेस मत करना नहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्लियर है। और इसका टाइप आपको यहाँ पे बताना पड़ता है, तो इसका टाइप क्या है, इंटीजर, इंट टाइप है, ये क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी रिमेनिंग जो है तो वो बेसिकली एज अ प्रॉपर्टी बोलकर ऐड होने वाला है। तो ये आईडी क्यों दिया, बिकॉज यस आईडी मेरा एज अ प्राइमरी की वर्क होगा, सो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एज अ प्राइमरी की फॉर योर टेबल, ओके ना। आपका STU डिटेल्स नाम का टेबल बनेगा, वो कॉम डॉट स्टूडेंट के अंदर रेफरिंग करेगा, उसके अंदर प्राइमरी की किसको रखना है, यस आईडी को, ठीक है ना। और रिमेनिंग फील्ड्स को क्या रखना है, अदर कॉलम्स, नॉर्मल कॉलम्स। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, दूसरा कॉलम कौन सा है मेरे पास में, यस नेम, तो मैं यहाँ पे यस नेम दे देता हूँ। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, बराबर, इसको स्ट्रिंग दे देता हूँ, ओके। नेक्स्ट कौन है मेरा, प्रॉपर्टी एड्रेस है, तो नेम, प्रॉपर्टी का नेम एज इट इज देना, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, टाइप, ये भी किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ये क्लियर है। ये हो गया अपना बेसिकली मैपिंग वाला फाइल, ओके। मतलब हाइबरनेट यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल क्रिएट भी करेगा और उसके अंदर एक एंटिटी को इंसर्ट भी करेगा, और वो उसको कहाँ से पता चलेगा किसका टेबल क्रिएट करना है, उसमें प्राइमरी की किसको रखना है, उसमें कॉलम्स कौन से रखना है, उसको कहाँ से मालूम चलेगा, ये मैपिंग फाइल में से, क्लियर है ना, राइट, ओके। तो अब इस मैपिंग वाली फाइल को अपने को कहां पर देना पड़ता है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपने बनाई थी ना hibernate.cfg, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी है मैपिंग रिसोर्स बोलकर, और यहाँ पे आप उसका नाम मेंशन करना पड़ता है। तो स्टूडेंट एज इट इज करना hbm.xml, ये हो गया आपका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होना चाहिए और उसके ऊपर ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते आने चाहिए, उस केस में अपन क्या यूज करेंगे, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। तो ये है आपका XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा है, XML बेस्ड। अब इससे इजी वे कौन सा है, जावा बेस्ड या फिर एनोटेशन बेस्ड। मतलब क्या होगा, आपने एक एनोटेशन दिया, सब काम हो गया लाइक दिस। तो ज्यादातर कौन सा वे प्रेफरेबल है, एनोटेशन बेस्ड, और वही वे ज्यादा अपन यूज करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग बूट में मेजरली सब एनोटेशन ही रहता है।
ओके ना। तो वहां पे एनोटेशन ही देखेंगे एक्सएमएल आउटडेटेड है, राइट। इट डजंट मीन कि फिर यूज ही नहीं होता है, आपको आना चाहिए एक्सएमएल भी। क्यों? क्योंकि सम प्रोजेक्ट्स है लेगेसी प्रोजेक्ट जिनको बोलते हैं, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे यूज होते हैं, तो वहां पे आपको ये देखने मिलेगा। तो वहां पे आपको ऐसे प्रॉपर्टीज, टैग्स, ये सारा चीज आपको वहां पे देखने मिलेगा। तो चलो सर अभी इसको रन करके देख लेते हैं। अब रन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करना पड़ेगा। ओके ना। जब तक मैं इसको रीड नहीं करूंगा, हाइबरनेट को पता ही नहीं चलेगा किसका यहाँ पे क्लास क्रिएट करना है, किसका टेबल क्रिएट करना है, कनेक्शन क्या करना है, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज कौन से है, वो उसको मालूम नहीं चलेगा। तो अभी हाइबरनेट के प्रोग्राम को अगर आपको रन करना है, तो मैं यहीं पे कॉम के अंदर क्या कर लेता हूँ, क्लास कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर बनाता हूँ। इसके अंदर मेरा मेन मेथड है और देर इज अ, अभी कॉन्फ़िगरेशन को रीड करना है तो इसके पास में डायरेक्टली क्लास है, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन नाम का, ठीक है देर, डायरेक्टली इसके पास में क्लास है, कौन सा, कॉन्फ़िगरेशन। इसके ऊपर एक मेथड है कॉन्फ़िगर बोल के, ये देखो। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका नाम यहाँ पे पास करा कर दे सकते हैं, हाइबरनेट डॉट cfg डॉट xml। क्लियर है? व्हाट इट विल रिटर्न, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग। क्लियर है? तो अभी इसने इस फाइल को रीड किया, इसने जैसे इस फाइल को रीड किया, इस फाइल के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला काम हो रहा है कनेक्शन बनाओ, बन गया कनेक्शन। फिर हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज को सेट करो, कर दिया सेट। फिर मैपिंग रिसोर्स के फाइल को रीड करो, यही से डायरेक्टली कहां पर जाता है, student.hbm.xml। यहाँ पे आने के बाद में चेक करता है क्लास, टेबल क्रिएट करना है किसका, एसटीयू स्टूडेंट का, उसका नाम क्या रखना है, एसटीयू डिटेल्स। सबको समझ में आ रहा है? आईडी क्या रखनी है, प्राइमरी की क्या रखनी है, यस आईडी। अदर कॉलम्स कौन से, यस नेम, एड्रेस, उनका टाइप क्या है, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने इसको रन किया, अभी फिर से अपना यहाँ पे पूरा पूरा अभी तक नहीं हुआ है। अभी तो जब मैंने जस्ट क्या किया, इसको रीड किया है। अब मुझे क्या करना है, चलो टेबल तो बन गया, अब उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो अभी डेटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे क्या अपन यहाँ पे, नहीं, इंसर्ट की क्वेरी आपको नहीं लिखना है। तो नॉर्मल में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, एस टी डॉट सेट, यस आईडी देता हूँ 101, एस टी डॉट सेट, नेम दे देता हूँ यहाँ पे राज, एस टी डॉट सेट, यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं लेट्स से पीसीएमसी। नाउ अब ये वाला डिटेल मुझे डालना है मेरा डेटाबेस के अंदर। अभी आप बोलोगे सर ये तो जावा में होगा, आप डेटाबेस में कैसे डालोगे, तो यूजिंग हाइबरनेट इसको मैं अभी डेटाबेस में डालूंगा। तो यहाँ पे अभी कैसे डालना है उसको, तो आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो इस कॉन्फ़िग के ऊपर एक मेथड है गेट सेशन फैक्ट्री बोलकर। ओके, कॉन्फ़िग डॉट यहाँ पे बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ये देखो ये वाली मेथड। तो ये आपको क्या देता है, सेशन फैक्ट्री देता है। जैसे ही आपको सेशन फैक्ट्री मिल गया, अभी सेशन फैक्ट्री के ऊपर से नाउ फॉरगेट अबाउट दिस गाइस, सर व्हाट इज दिस सेशन फैक्ट्री, सर व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेशन, मैंने पहले ही बताया ये अभी का पार्ट नहीं है, ये आगे अपन देखने वाले हैं। अभी अगर सारी चीजें आप लेने लगोगे टोटली बाउंस हो जाएगा, ठीक है ना। इनकी कुंडली बहुत बड़ी बड़ी है, अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे अपन स्टेप्स को मैंने जैसे फॉलो किया है, वैसे आपको फॉलो करना है। पहले आप एक दो बार इसके साथ में थोड़ा हैंडी हो जाओ, देन फिर अपन अंदर की चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, राइट। अगर मैंने डायरेक्टली इनको लिया, पूरा थियोरेटिकल हो जाएगा, आपको बोर होगा, बाउंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओपन सेशन, अभी ओपन सेशन जैसे मैंने किया, सेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी सेशन के ऊपर एक मेथड है डॉट सेव नाम की मेथड है, और उस सेव नाम के मेथड के अंदर ये जो मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मैं इसके अंदर पास करा कर दे देता हूँ, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। और मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ सिंपल स्टूडेंट रजिस्टर्ड या फिर इंसर्टेड लाइक दिस। ओके, नाउ मुझे बताओ अभी तक मैंने कहीं पे भी एसक्यूएल क्वेरी लिखा है, कोई नहीं लिखा है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी रन करने के बाद में अभी थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। देखो क्या हो गया, अभी लाइन बाय लाइन थोड़ा देख लेते हैं। दिस इज नॉट एन एरर, ये एरर नहीं है, ये क्या है, लॉक्स है, क्या बोलते हैं इसको, लॉक्स।
अभी फ्रेमवर्क, जब किसी भी फ्रेमवर्क को आप जब रन करते हो तो उस फ्रेमवर्क के एग्जीक्यूशन की डिटेल्स, मतलब क्या रहता है, लॉग्स रहता है। आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में कब कौन से टाइम पे क्या क्या हो रहा है, ओके ना, तो वो आपको अगर ट्रेसिंग करना है तो उसको क्या बोलते हैं, अपन लॉग्स बोलते हैं। तो हाइबरनेट में इनबिल्ट लॉगिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे देखो May 21 ये टाइम को आपने क्या किया है, हाइबरनेट के वर्जन, ये देखो लॉग वर्जन को इनेबल हो गया, मतलब स्टार्ट किया तो ये भी स्टार्ट हो गया। ये वर्जन यूज कर रहे हो 5.x वर्जन। अंदर क्या क्या हो रहा है ये देखो, अभी एक एक चीज को समझना मुश्किल है, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते, यूजिंग ड्राइवर एट यूआरएल, इस यूआरएल को कम्युनिकेट कर रहा है, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ड्राइवर क्लास ड्राइवर कौन सा यूज कर रहा है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे देखो हाइबरनेट ने क्या किया, ऑन द बिहाफ ऑफ यू क्रिएट टेबल की क्वेरी फायर की, और यहाँ पे टेबल का नेम क्या है, stU_details। यस आईडी अपना क्या है, बेसिकली इंटीजर। यहाँ पे यस नेम क्या है, varchar। यस एड्रेस यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे varchar। तो यहाँ पे समझने वाली चीज है, मैंने तो वहां पे स्ट्रिंग दिया था, यहाँ पे varchar कैसे आया, और प्राइमरी वहां पे तो मैंने इंट दिया था, तो प्राइमरी की किसने बनाया इसको, तो ये सब कौन कर रहा है, डायलेक्ट करता है। कौन करता है, डायलेक्ट। हाइबरनेट तो कर रहा है, लेकिन हाइबरनेट के अंदर कौन कर रहा है, मेजरली डायलेक्ट। सर एक क्वेरी किसने फायर करा कर दिया, डायलेक्ट ने। चलो ये तो गया क्रिएट के लिए, अब इंसर्ट के लिए भी इसने क्वेरी फायर करा कर दिया। देखो समझ में आ रहा है ना। अभी आप डीबी के अंदर आकर चेक करो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी अपना डेटाबेस कौन सा था, यही था शायद। ये देखो stU डिटेल्स नाम का टेबल बन गया, और उसके अंदर देखो यस आईडी, प्राइमरी की यस नेम, और अपना डेटा भी इंसर्ट हो गया। तो मैंने कोई क्वेरी यहाँ पे लिखी क्या, नहीं। मैंने कोई यहाँ पे बेसिकली हार्ड कोडेड वाली क्वेरीज कुछ राइट इट डाउन किए, नहीं। मैंने जेडीबीसी के जो 6 स्टेप है फॉलो किए यहाँ पे, नहीं। ट्राई कैच ब्लॉक लिखा मैंने कुछ, नथिंग। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट, एनीवन। तो जो स्टेप्स यहाँ पे बताए हैं, पहले उन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, एंड देन ओनली फिर आपको हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरली होता क्या है, ओके, तो लेट मी शो यू। चलो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना है, और मैं सम टास्क दूंगा, वो टास्क भी आप लोगों को परफॉर्म करना है, ये छोड़ के दूसरे टास्क है, ओके। क्लियर ऑल ऑफ यू नाउ। अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, मैंने तो क्या किया गाइस यहाँ पे हाइबरनेट, अभी मैं यहाँ पे आपको समझा कर दे देता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है ऑनलाइन, यस नो रिप्लाई करो थोड़ा, यस सर। ठीक है। यस सर। यस थोड़ा आपने सही से भी उसको ट्रेसिंग किया ना, समझ में आ जाता है, कुछ ज्यादा हार्डिंग नहीं है, ओके राइट। और एक दो बार थोड़ा हैबिचुएटेड होने तक, आपने 3-4 बार इसको किया ना, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा, हार्ड नहीं है कुछ ज्यादा। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, देखो ये मेरा हाइबरनेट का प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, बराबर। अब इसके अंदर मैंने 2 फाइल लिखी हुई है, एक है अपना hibernate.cfg.xml। अभी ये जो है ना, ये टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अपन हाइबरनेट 3.0 और उसके नीचे वाले वर्जन में यूज करते थे, समझ में आ रहा है। हाइबरनेट 3.x वर्जन जो है, उसके नीचे वाले हाइबरनेट 1, हाइबरनेट 2, हाइबरनेट 3 तक, तो 3 तक अपन ऐसे XML के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते थे। लेकिन जैसे आगे आ गए ना अपन, 5.4 बोलो, 5.5 बोलो, 3 के आगे, तो उसके बाद में इन लोगों ने क्या बोला, अभी आप क्या यूज कर सकते हो, एनोटेशन यूज कर सकते हो। तो ये XML वहां पे आउटडेट हो गया, क्लियर है। तो अब hibernate.cfg.xml ये एक फाइल मैंने बनाई है, और एक दूसरी फाइल है student.hbm.xml। तो ये 2 फाइल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए। इसमें मैंने क्या डाल के रखा हुआ है, इसमें मेरे कनेक्शन है एंड हाइबरनेट इटसेल्फ है, ओके। और इसमें मेरे क्या डाल के रखा हुआ है, टेबल क्रिएशन मेटा डेटा, ओके राइट। मतलब आपका टेबल क्रिएट होगा, उसमें नाम क्या, टेबल का नाम क्या होगा, मतलब पूरा टेबल का एक मेटा डेटा एक मैंने इसके अंदर बना के रखा हुआ है, अलग अलग टैग्स का यूज करके। अब हाइबरनेट में यहाँ पे क्या होता है, जब आप बेसिकली यहाँ पे रीड करते हो किस फाइल को, इस वाले फाइल को, जैसे आप इसको रीड करते हो, अब इसके अंदर अपन ने किसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज को। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, डायलेक्ट को पता चल जाता है। अभी मैं यहाँ पे कौन सा डायलेक्ट यूज कर रहा हूँ, MySQL डायलेक्ट। सर आपको कैसे पता चला, थोड़ा यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे अगर आप आ गए, इफ यू सी हियर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, व्हाट इज दिस डायलेक्ट आप यूज कर रहे हो ना, MySQL डायलेक्ट।
तो यहाँ पे डायरेक्टली डायलेक्ट ओपन हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं इनेबल हो जाता है डायलेक्ट। अब जैसे ही डायलेक्ट इनेबल हो गया, अभी इसको मालूम चला कि देयर इज अ वन डेटाबेस विच इज नथिंग बट योर MySQL डेटाबेस, अब उसके ऊपर अपने को काम करना है। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे होता क्या है, चलो नेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सेव किया। क्या किया? सेव किया। देयर इज वन मेथड, देयर इज वन मेथड इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो मैंने मेथड यहाँ पे लिखी हुई है कंट्रोलर में, ये देखो सेव नाम की मेथड दिखाई दे रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस सेव मेथड इंसर्ट की क्वेरी फायर हो रही है। समझ में आ रहा ना? बिकॉज ऑफ दिस सेव मेथड कौन सी क्वेरी फायर हो रही है? इंसर्ट, इंसर्ट की क्वेरी फायर हो रही है, राइट? और इंसर्ट के अंदर डेटा क्या होने वाला है? सेट, जो सेव के अंदर आपने इस ऑब्जेक्ट को पास किया है। तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन है मेरा? यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर कौन कौन है? यहाँ पर देखकर बताओ कौन कौन है स्टूडेंट में, क्या डेटा है मेरा स्टूडेंट में, जल्दी। हाँ, स्टूडेंट में क्या क्या डेटा है? वेरी गुड, यस आईडी है, यस नेम है, यस एड्रेस है। तो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे सेव किया। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को सेव किया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डायलॉग को पता चल जाएगा। ओके, डायलॉग को यहाँ पे बेसिकली पता चल गया। अब डायलॉग क्या करता है, इमीडिएटली उस MySQL के ऊपर, अभी इसको कैसे मालूम मेरा MySQL कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन प्रॉपर्टीज। कनेक्शन प्रॉपर्टीज में थोड़ा देखो ना, यहाँ पे आपने बताया हुआ है कि आपका बेसिकली MySQL कहाँ पे है, आपने कहाँ पे बताया उसको, ये देखो URL दिया है ना, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब क्या है? आपके लैपटॉप में ही आपका MySQL है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अगर वो सर्वर पे होता तो उसका IP एड्रेस यहाँ पे होता। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे वो लोकेट करेगा। कौन? डायलेक्ट लोकेट कर रहा है, किस लिए? इंसर्ट की क्वेरी फायर करनी है। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट की क्वेरी फायर हो गई, मेरा स्टूडेंट ऐसे जा रहा है यहाँ से। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? आ गया मेरा स्टूडेंट यहाँ तक। अब यहाँ पे बेसिकली वो आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आ गया, उसने देखा कि बाबा यहाँ पे बेसिकली एक टेबल क्रिएटेड है ऑलरेडी। उसका नाम क्या है यहाँ पे? हाँ, STU डिटेल्स नाम का एक टेबल यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उसमें IDBD सब है। यस आईडी है, उसमें यस नेम है, उसके बाद में और कौन है यहाँ पे? एड्रेस है, लाइक दिस। ऑलरेडी इसके अंदर कॉलम्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें इंसर्ट होती है, बिकॉज इंसर्ट की क्वेरी फायर हो रही है ना MySQL के बेसिस के ऊपर। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस और नो? फिर आपके मन में डाउट होगा, सर सेव के वजह से इंसर्ट की क्वेरी फायर हो रही है, बराबर? तो ये जो क्रिएट वाली क्वेरी है, ये किसकी वजह से फायर हो रही है? क्रिएट टेबल वाली क्वेरी। अब मुझे बताओ, क्रिएट क्वेरी ये DDL ऑपरेशन है या DML? यस, ऑनलाइन DDL DML ऑपरेशन है, DDL है। तो DDL DDL ऑपरेशन अगर आपको करना है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, देखो, हाइबरनेट HBM टू DDL। मतलब क्या? हाइबरनेट टू DDL। और ऑटोमेटिक, ऑटो का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक। मतलब क्या? तो जब भी यहाँ पे कोई भी DDL ऑपरेशन होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। कैसे होगा? ऑटोमेटिक। नाउ फॉरगेट अबाउट दिस, सर ये अपडेट क्या है, फिर ये बाद में देखेंगे, अभी जस्ट समझ के ले लो कर रहे क्या है। क्रिएट की क्वेरी किसकी वजह से फायर हो रही है? इस प्रॉपर्टी की वजह से। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, यस और नो? एक ऊपर ऊपर बता रहा हूं मैं कि ये प्रॉपर्टी किस काम के लिए आ रहे, पूरा डीप डाउन नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर बता रहा हूं। सर शो SQL किस काम के लिए? उसके नाम में ही है, शो SQL। वॉट एवर द क्वेरीज यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं, वो सारे मुझे यहाँ पे कंसोल पे देखने। तो कंसोल पे क्वेरीज आपको किसके वजह से दिख रहे हैं? इन प्रॉपर्टीज की वजह से। ये प्रॉपर्टी है शो SQL, ट्रू किया है मैंने, इसकी वजह से क्वेरी दिख रही है, अदरवाइज क्वेरी नहीं दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है? कौन सी क्वेरी फायर कर रहा है हाइबरनेट, वो देखने के लिए क्वेरी मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन करा कर दिया है। क्लियर ऑल ऑफ यू सबको? यस ऑनलाइन? ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो आज के लिए क्या करते हैं, Yes, sir. यही पे वेट करते हैं, ज्यादा एडवांस नहीं जाते। हाँ, किसी को कुछ डाउट है वो पूछ सकता है, एनीवन? सर जार फाईल शेअर करा ना. हा, मी शेअर करतो. डाऊट आहे का कोणाला ते सांगा. एनीवन? उमेश काय विचारायचंय? क्लिअर आहे? No, sir. Clear. क्लिअर आहे? ओके. शंकर क्लिअर आहे का? प्रियंका क्लिअर आहे? ज्योति Yes, क्लिअर आहे? sir. Clear है. आदेश Yes, sir. क्लिअर आहे? Yes, sir. अंकिता, आदेश, अभिषेक क्लियर है सब लोगों को? ऐश्वर्या, अनुजा, येस सर. Yes, sir. समर्थ क्लियर है का? हो सर. ओके. सुप्रिया, सुरुचि क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir, sir, clear. तो मैं ये आपको क्या करने वाला हूँ, अभी मैंने गिटअप के ऊपर अभी तो कोई लिंक बनाई नहीं है, तो अभी ये वाला प्रोजेक्ट तो मैं व्हाट्सएप पर ही शेयर करा कर दे देता हूँ। सो इट डजंट मीन कि
व्हाट्सएप पे भेजूंगा हर टाइम। अभी तक मैंने गिटअप की लिंक तैयार नहीं की है, ये जैसे मैं गिटअप की लिंक तैयार करूंगा फिर वहां से आगे जो भी प्रोजेक्ट होंगे ना अपने वो गिटअप पे होंगे, ठीक है। तो मीनवाइल आपको क्या करना है, गिटअप का बस पुल पुस्तक का थोड़ा सा देख कर रखना, ठीक है। तो ये मैं शेयर करा कर दे देता हूँ, एज वेल एज आपको जार्स भी मैं प्रोवाइड करा कर दे देता हूँ, ग्रुप के ऊपर डायरेक्टली डाल देता हूँ, ठीक है ना। चलेगा, तो ये वाला प्रैक्टिस करो और सब लोगों के स्क्रीनशॉट्स आने चाहिए गाइस। और स्क्रीनशॉट आपको सब हर एक चीज का नहीं भेजना है, सिंपल आपने इसका भी भेजा ना तो भी समझ में आ जाएगा, किसका, कंसोल का, तभी समझ में आ जाएगा यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हुआ है। क्लियर है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कैसे करो, अपने समझने के लिए करो, मैं बस आपको बता रहा हूँ आप लोग करके और वहां पे भेज रहे हैं, ऐसे मत करो। वो कोर जाओ तक ठीक था, यहाँ पे चीजें जल्दी समझ में नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइल के साथ में आपका काम नहीं है। कितने फाइल बनाए अपन ने, 3-4 फाइल बनाए ना, कॉन्फ़िगरेशन, मैपिंग, कितने फाइल्स हैं यहाँ पे, n नंबर ऑफ फाइल्स है। आगे और बढ़ेंगे, आगे और बढ़ेंगे, तो यहाँ पे समझ कर करना ट्राई करो, ठीक है। चलेगा, चलो, थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट।